ठीक ठीक है। अच्छा, अभी जो ट्रांसपायरेशन थी, ट्रांसपायरेशन मेनली डील्स विद वाटर, ठीक है, मेनली क्या इट इज ओनली डीलिंग विद वाटर। तो ट्रांसपायरेशन में हमने बात की किस तरह से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और किस तरह से वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसी तरह से मैंने अभी जैसे ट्रांसपायरेशन, अभी ट्रांसपायरेशन पुल थी ना कि लाइक वो अपवर्ड ऊपर मूव कर रहा था, तो यहाँ भी अब हम डिस्कस करेंगे कि वाटर और सॉल्ट्स किस तरह से प्लांट बॉडी के अंदर मूव करते हैं, और इसको एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। अब हम बताऊंगी मैं कि क्या होता है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट कि वो किस तरह से मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। रूट एपिडर्मल सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट एपिडर्मल सेल्स कौन से हैं भाई? आपके जो रूट के सेल्स हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल्स। these substances are then transported from the roots to the leaves। अब ये जो roots ने absorb किए हैं salts and water, इनको root से लेकर leaves तक पहुंचाना है। This upward movement of water and dissolved minerals through the xylem tissue is known as the ascent of sap। ascent of sap इस मूवमेंट, इस डायरेक्शन और इस मूवमेंट को कहते हैं जो जाइलम टिश्यू से जाइलम टिश्यू मूव करवाते हैं कि आपके जो वाटर और मिनरल्स जो हैं जिस तरह मूव कर रहे हैं फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, इस मूवमेंट को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। ऑलराइट, बिकॉज सैप क्या है? सैप वो फ्लूइड है जिसमें वाटर के अंदर सॉल्ट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो सेल सैप अगर शायद याद हो, तो सैप होता है वो वाला फ्लूइड जिसके अंदर जैसे ये वैक्यूल में ही मौजूद होता है, वैक्यूल का सैप होता है, और ये यहाँ पर भी सैप है, विच मीन्स ये ये वॉट ऐसा फ्लूइड जिसमें वाटर और सॉल्ट्स मिक्स हुए हैं, मिनरल सॉल्ट्स। और एसेंट मीन्स कि लाइक द मूवमेंट एंड द, ये डायरेक्शन है बेसिकली मूवमेंट की, तो एसेंट ऑफ सैप। This process requires a passage and a significant amount of force because it occurs against the force of gravity। ये भी against move कर रहा है, यानी कि against the direction move कर रहा है। क्यों against direction move कर रहा है? Basically this is your tree trunk, ठीक है। यहाँ से नीचे से roots वगैरह थी, ये पूरी roots and all सारी हैं, and ये अगर मैं इस तरह इमेजिन करूँ ये दरख्त है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से मूव करके ऊपर जा रही है, तो जाहिर ग्रेविटी तो ऊपर से ही अगर चीज गिर रही है, वही ग्रेविटी की जो न्यूटन ने कही थी कि सेब गिरा तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी होती है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड आना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। द डाउनवर्ड मूवमेंट इज विद ग्रेविटी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रही है जमीन से लाइक नीचे, फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, ठीक है। तो अगर कोई चीज नीचे से ऊपर मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, और अगर कोई चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो वो कैसे हो रही है? वो उसमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी और इसके लिए कोई ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। अब वो फोर्स क्या होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे क्या होती है। इट इज स्पेशली टॉल प्लांट्स होते हैं, आपने कभी वो दरख्त देखे हो, बनाना ट्रीज वगैरह स्पेशली, या कुछ ऐसे लंबे दरख्त हो जाते हैं, उनमें तो और ज्यादा ही एनर्जी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी सी को लेकर हम एक छोटा सा अगर पौधा था तो वहां पे यूज हो गया। बिल्कुल बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं, टॉल प्लांट्स, उनमें भी ये फोर्स आई होती है। सो नाउ व्हाट इज दैट फोर्स? इट इज नाउ क्वाइट एविडेंट द पैसेज ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज the xylem tissue, and the most widely accepted theory that explains the force responsible for ascent of sap is called the tact theory। अब बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जाइलम टिश्यू में जिस तरह मूवमेंट हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई है, और थ्योरी होती है, इसको कहते हैं टैक्ट थ्योरी। टैक्ट बेसिकली ये वो है, एक्रोनिम है, कि 4 प्रोसेसेस के नाम से मिलकर बना है, ठीक है, यानी ट्रांसपायरेशन, पुल, एडहेजन, कोहेजन एंड टेंशन। तो अभी हम इसके बारे में एक एक प्रोसेस को अलग से डिटेल में समझेंगे। तो पहला है पैसेज ऑफ एसेंट ऑफ सैप। पैसेज मतलब यानी कि रास्ता क्या है। जाइलम, एज यू नो, जाइलम क्या था? जाइलम हमने पढ़ा, उसमें सेल की एडाप्टेशन नहीं पढ़ा था कि जाइलम के अंदर कोई सेल मॉलिक्यूल वो नहीं होता, सेल कंटेंट नहीं होता, डेड सेल्स होते हैं बिल्कुल। तो यानी कि वो पाइप की तरह, एक बिल्कुल एम्प्टी पैसेज की तरह वर्क करता है कि यहाँ से आपका जो भी सैप है वो पूरा मूव इजीली कर ले। Xylem is a complex and permanent tissue which acts as passage, और जाइलम के अंदर कोई सेल कंटेंट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन तो सॉरी होती है,
साइटोप्लाज्म और सारी चीज़ें नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। जाइलम बिल्कुल कंप्लीटली एम्प्टी होता है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे अगर मैं कहूँ कि स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ अगर आप देखी होगी, जैसे पानी या जूस वगैरह पिया होगा, सो अगर आप स्ट्रॉ से सक करते हैं अपना जो फ्लूइड, सो उसमें आपको कोई सारे कहीं पे कोई रुकावट या कोई सारी चीज़ नहीं फील होती, बिकॉज स्ट्रॉ एम्प्टी है। तो वैसे ही जाइलम के अंदर से भी अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, तो उसमें कोई मसले के बगैर इजीली वो मूव कर लेती है ऊपर की तरफ, बिकॉज इट इज़ एम्प्टी। बट उसमें ज़ाहिर है वही, जैसे मैंने कहा कि सक्शन यूज़ होती है, तो सक्शन का यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, दैट इज डेप्थ थ्योरी, तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। 2 टाइप ऑफ जाइलम सेल्स होते हैं, एक है ट्रैकाइड्स and vessel. Tracheids and vessels are very important. Tracheids are long dead cells with pointed ends and and xylem vessels are long dead and thick walled tube-like structures formed by the fusion of vessel cells. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। बेसिकली ट्रैकाइड्स क्या है, यहाँ पर शायद बना होगा, आई थिंक ये बना है, नहीं आई डोंट थिंक बना है। बट बेसिकली ट्रैकाइड्स क्या है, ये इस तरह की, अगर जैसे ये जाइलम एसिड्स हैं, इसमें ट्रैकाइड्स ये लंबे लंबे डेड सेल्स होते हैं, इनके एंड्स पॉइंटेड होंगे थोड़े से, लाइक अच्छा ये जैसे यहाँ पर आई थिंक नजर आ रहे हैं जाइलम सेल्स, राइट, कि ये एंड पॉइंटेड एंड्स हैं इनकी, इधर यहाँ पे, यू नो, कैन यू सी दिस, कि ये ऐसा लग रहा है कि कुछ बीच में रास्ता, लाइक बैरियर था, वो वहां से ब्रेक हो गया। जैसे ट्रैकाइड्स के इनके पॉइंटेड से एंड्स होते हैं, और जाइलम वेसल्स जो हैं वो लंबे 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 डेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो थिक वॉल्ड, और उनमें कोई बीच में एम्प्टी, पूरी एम्प्टी स्पेस है, जैसे लाइक दीज थिंग्स। ये दिस इज जाइलम वेसल, यहाँ पे ऐसे पॉइंट किया हुआ है इन्होंने कि इस बीच में कोई जिसमें बैरियर्स या कोई इस तरह की चीज नहीं है अगर, तो दिस इज जाइलम और जाइलम वेसल्स, और जिसमें है वो ट्रैकाइड्स है, ठीक है। So fusion of vessel cells placed end to end, both are essential for water and mineral transport as well as structural support. अब दोनों ही जरूरी हैं, ट्रैकाइड्स और वेसल्स दोनों ही जरूरी हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट के अंदर भी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब हम आ जाते हैं टैक्ट थ्योरी पर। टैक्ट का जैसा मैंने कहा कि 4 वर्ड से मिलकर बना है, एक्रोनिम है ये। तो पहला है ट्रांसपायरेशन पुल, फिर है एडिशन, कोहीजन, टेंशन, और वो एक इसको मिलकर बनता है टैक्ट। चारों फोर्सेस एक साथ वर्क करती हैं, चारों फैक्टर्स एक साथ वर्क करते हैं ताकि पुल बन सके और वाटर जो मिनरल्स है वो ऊपर की तरफ मूव कर पाए। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल फर्स्ट प्रोसेस है इसका। ट्रांसपायरेशन पुल में अगेन वही बात हुई, जो कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस था वही यहाँ पर थोड़ा सा होता है कि स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट करेगा लीव्स की उसमें, तो इस तरह से एक पुल बन जाती है कि बिकॉज ऊपर से वाटर वेपर इवेपोरेट कर रहे हैं, तो नीचे से अर्ज बनी कि अच्छा हमें और पानी चाहिए, ताकि पानी ऊपर आएगा, ताकि मजीद पानी इवेपोरेट हो सके, ट्रांसपायर कर सके। सो वो उस वाटर के इवेपोरेशन की वजह से एक फोर्स बनती है, एक पुलिंग फोर्स बनती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन वाली फोर्स। और इस फोर्स से वाटर जो है वो रूट से निकलकर जाइलम के अंदर एंटर करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि बिकॉज जाहिर है यहाँ पर एक ऊपर से नीड आई, वही डिमांड एंड सप्लाई वाली कॉन्सेप्ट है कि जब किसी चीज की डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। तो ऊपर से बिकॉज वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं, तो डिमांड है कि मजीद वाटर वेपर्स आए, वाटर आए ऊपर तक, तो उसके लिए आपको नीचे से पानी को लेकर, ठीक है। प्लीज माइक म्यूट रखिएगा स्टूडेंट्स।
water vapors. When stomata, tiny openings on leaves are opened, water evaporates from the leaves into the air, creating a pulling force known as transpiration. This pull makes water move from roots to the leaves through the xylem tissue. यानी कि उस तरह से पानी जो है वो रूट से लीव्स तक आता है xylem tissue, ठीक है, xylem के थ्रू. सेकेंड है एडहीजन. अच्छा, एडहीजन जो है हम कहते हैं किसी चीज के बीच में अट्रैक्शन होना है, किसी चीज के बीच में लाइक तो वो होना कि लाइक एक साथ, आई डोंट नो कैसे बताऊं, जो आपको कुछ चीजें एक साथ चिपकी हुई होती है लेकिन एक साथ चिपकी हूँ, दैट इज कॉल्ड एडहीजिव है. इसे एडहीजिव ग्लू के लिए भी यूज होता है कि ग्लू जो है इट इज एडहीजिव, तो आपस में दो पेपर्स को, दो भी चीजों को चिपका देती है. तो वैसे एडहीजन का जो मतलब है वो यही होता है कि कुछ चीजों के बीच में आपस में अट्रैक्शन या आपस में स्टिकीनेस होना. सो यहाँ पर अब एडहीजन जो है या ये बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ट्रांसपायरेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और बाकी चीजें आ रही हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी अट्रैक्शन है कि वो वाटर एक साथ कितना स्ट्रांगली अटैच्ड है जाइलम वेसल से, वो चीज है एडहीजन. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टिकी की बात आई है. एडहीजन इज अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस. वाटर इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द वॉल्स ऑफ द xylem cells because both water and cellulose in cell walls are polar molecules. Polar molecules याद है हमने शायद पोलर बोला था, मैंने हाइड्रोफिलिक बोला था. सेल मेम्ब्रेन में मैंने बात की थी ना कि जो फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, वो वाटर से दोस्ती कर लेता है, इसलिए वाटर वो बाहर की तरफ होते हैं फॉस्फेट हेड्स. तो वैसी बात यहाँ पर है कि सेल्यूलोज जो है वो बिकॉज पोलर है, वो वाटर को पसंद करता है, वाटर से दोस्ती है उसकी, तो वो आपस में इजीली मतलब पानी और सेल्यूलोज एक साथ साथ घूम सकते हैं. ठीक है, तो वाटर जो है वो जाइलम के सेल्स जो हैं उनसे बहुत अट्रैक्टेड है. क्यों अट्रैक्टेड है? बिकॉज जाइलम में है ही सिर्फ सेल वॉल, जाइलम के अंदर मजीद सेल कंटेंट तो है ही नहीं, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस वगैरह चीजें इस तरह नहीं है, सेल वॉल ही होता है जाइलम के अंदर. तो जाइलम और वाटर जो है वो आपस में बहुत एडहीजिव है, यानी उनके अंदर बीच में अट्रैक्शन है, तो वो इजिली मतलब उनके अंदर साथ में मिलकर चल होता है, साथ में इजिली अट्रैक्टेड है. This adhesion helps water move upward in the plant against gravity. ये because adhesion है, दोस्ती है आपस में, दोनों की आपस में लाइक अट्रैक्टेड है, चिपके में एक साथ, तो वो पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है इजीली, उसको मसला नहीं है, और बार बार नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा. यू नो, ऐसा नहीं है कि वाटर जो है सिर्फ नीचे गिर रहा हो. सो इससे अगर आपने कभी इसमें फैट्स की बात की है बार बार कि जब फैट्स या लिपिड्स होते हैं वो जो है ऑयल, जैसे मेनली ऑयल और वाटर की दोस्ती बिल्कुल नहीं है. ठीक है, लिपिड्स और ऑयल एंड वाटर नॉट गो वेल टुगेदर. तो अगर आप पानी अपने हाथ पे ऑयल लगा हुआ हो आपके एंड देन आप पानी से हाथ धोएं, तो पानी के यू कैन सी इवन मॉइस्चर लोशन या कुछ ऐसी चीज अगर लगाई हो विच हैज ऑयल, तो उसमें आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर ना नीचे गिर रहे होते हैं. मतलब आपको अलग अलग वाटर की मुन्नी मुन्नी बॉल्स की तरह के नजर आ रहे होते हैं कि वो नीचे जा रहे हैं. तो दैट मीन्स कि वो वाटर जो है वो उसके साथ अट्रैक्टेड नहीं था. लेकिन यहाँ पर बिकॉज सेल वॉल्स में सेलुलोज के साथ वाटर इज अट्रैक्टेड, तो वाटर जो है उसके साथ मिलकर अबव अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने में मतलब एक्सेप्टेड होगा. इट ऑल्सो गिव्स वाटर इन द जाइलम व्हेन ट्रांसपिरेशन इज नॉट हैपनिंग. तो इस तरह से पानी को वो जाइलम के अंदर रखता भी है. नेक्स्ट है कोहेजन एंड टेंशन. कोहेजन कहते हैं मॉलिक्यूल्स की आपस में इधर उधर वाली चीजों से भी अट्रैक्शन होना. तो यानी कि वो आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कितना अट्रैक्टेड हैं. तो बिकॉज जाहिर है वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट पोलर हैं, वो साथ में स्टिक करके रहेंगे. दिस इज कोहेजन. तो कोहेजन क्या है? इट इज अट्रैक्शन बिटवीन नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज पॉसिबल बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर की आपस में अपने आप से तो दोस्ती है ही ना वाटर की. तो अब वाटर बिकॉज एक दूसरे से अट्रैक्टेड है तो वो एक साथ स्टिक करके रहेंगे, एक साथ मतलब रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि मतलब इधर उधर जा रहे हैं. Right? Tension refers to the tension created in the water column. These forces help hold the water molecules together in a continuous column within the cell. Tension ज़ाहिर है अगर छोटी सी जगह पे पानी भरा हुआ होगा तो उसको वहाँ पे टेंशन होगी. देखो एक टेंशन मीन्स कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी होना, कि मॉलिक्यूल्स एक साथ लाइक यू नो एक्टिव हैं और वो जैसे ही हल्की सी भी फोर्स ऊपर आएगी वो ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे. ऑलराइट, हाउ टैक्ट फोर्स वर्क्स, कैसे वर्क कर रही है ये फोर्स? इमेजिन द कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम एज स्ट्रॉन्ग एज अ स्टील वायर. इसको इमेजिन करो कि जो पानी है ना वो बिल्कुल स्टील वायर की तरह से स्ट्रॉन्ग है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट कोहेजन होल्डिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर लाइक अ स्ट्रिंग. यानी पानी जो है वो एक साथ होल्ड किया हुआ है. पानी में कोई वो नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें
डिस्टर्बेंस नहीं है या कुछ वो नहीं है कि पानी एक साथ कोहेसिव है, वो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ टुगेदर मतलब होल्ड हुए हैं, तो वो एक स्ट्रिंग के साथ तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे। एज लॉन्ग एज ट्रांसपायरेशन कंटिन्यूज, जब तक ट्रांसपायरेशन चल रही है, वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द लीव्स, यानी कि ऊपर से पानी निकले जा रहा है, तब तक ट्रांसपायरेशन पुल बना रहेगा, तब तक पानी की नीचे से जरूरत होगी और ये पूरा टाइम चलता ही रहेगा चीज, ये प्रोसेस है। द स्ट्रिंग ऑफ वाटर रिमेन्स टेंस एंड इज पुल्ड अपवर्ड एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि ये ऊपर से बिकॉज नीड आ रही है, तो ये पानी जो है पूरा एक स्टील की ये वायर की तरह ऊपर की तरफ यूं करके बना वही है कि ये यूं करके जाएगा, एंड मतलब ये इस तरह से है। ऐसा नहीं है कि ये पानी नीचे की तरफ गिर नहीं रहा, क्योंकि ऊपर बिकॉज नीड है, यहाँ पे ऊपर कंटिन्यूसली नीड चली जा रही है, तो नीचे से पानी की भी होल्ड मतलब जरूरत आई जा रही है, और वाटर ऊपर की तरफ पुल हुए चला जा रहा है, हुए चला जा रहा है। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होता कि बीच में गैप्स नहीं आते हैं, ये शायद कंफ्यूजन हो आपको कि ये एक प्रोसेस हो जाता है देन द नेक्स्ट कॉलम कंटिन्यूस, नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक साथ चले ही जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल की जब तक ऊपर जरूरत रहेगी लीव्स में, और वो जो हमेशा रहती है, 99% वाटर ऊपर ट्रांसपायर ही कर जाता है, तो तब तक ये नीचे से ट्रांसपरेशन पुल बनी रहेगी, टैट फोर्स बनी रहेगी, और वो वाटर जो है वो बिल्कुल एक साथ कोहेसिवली एक कंप्लीट एक स्ट्रिंग की तरह से अटैच्ड खड़ा, मतलब एक स्टैंड करा हुआ होगा, वो नीचे नहीं आ रहा होगा, गिर नहीं रहा होगा। The string of water, this bulk flow of water up to the top of the plant is driven by solar energy. ये solar energy से linked है, क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा क्योंकि उसकी वजह से इवेपोरेशन होगी solar energy की वजह से, और इवेपोरेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो ट्रिगर होगा, और वो ट्रांसपायरेशन पुल से आपका मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे। ठीक है?